नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था पार्ट 9 स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। आज मैं आपको इसी की बुक एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, लेकिन बुक एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि ये जो कहानी थी उसका दोहरान हो जाए और बुक एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाए। चलिए देखते हैं। पात्र अमान, रजत, सुरेखा, स्वप्निल, कक्षा के कुछ अन्य बच्चे एवं अध्यापिका जी। कक्षा का दृश्य। कक्षा में अध्यापिका जी बच्चों की उपस्थिति ले रही हैं। अध्यापिका, रोल नंबर 15। अरे, रोल नंबर 15 नवल आया है या नहीं? अमान, आज नहीं आया मैम, उसकी तबीयत खराब हो गई है। फिर से तबीयत खराब? अभी पिछले सप्ताह ही तो उसे पेट दर्द के कारण 2 दिन का अवकाश लेना पड़ा था। और रजिस्टर देखते हुए, अरे, यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। जी मैम, वह अक्सर बीमार रहता है। अब मुझे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है और बिना हाथ धोए अपना टिफिन खाता है। जी मैम, वह अक्सर पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग जैसी चीजें ही लेकर आता है और हाथ तो कभी धोता ही नहीं। एक और बात बताऊं मैम, अगर उसके टिफिन में सब्जी, चपाती, पराठा आदि होते हैं तो वह छुट्टी के समय सड़क पर फेंक देता है। स्वप्निल समर्थन करते हुए, जी मैम, मैंने उसे बस की खिड़की से खाना फेंकते हुए देखा है। नवल से मुझे बात करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि वह भी सही बात मान लेगा, फिर उसकी सेहत भी ठीक रहा करेगी। और सुरेखा अध्यापिका जी को बीच में रोकते हुए, मैम, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है और खाने से पहले हाथ नहीं धोता है। सुरेखा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। आप ज्यादातर बीमार तभी होते हैं जब आप या तो अनाप शनाप खाते हैं या फिर बिना हाथ धोए कुछ भी खाने बैठ जाते हैं। जी मैम, आपकी बात एकदम सही है। मेरे दादाजी भी कहते हैं कि हाथ ना धोकर खाना खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। आपके दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं। मैम, आप हमें बताइए कि बीमार न पड़ने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? बीमार न पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके लिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मंजन करना चाहिए और कुछ भी खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। और एक बात और कि हमें जंक फूड अधिक नहीं खाना चाहिए। मैम, मेरी मम्मी ने एक कविता भी बनाई है। साफ रखेंगे गर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाएं हम। अमान, आपकी मम्मी ने बहुत सुंदर कविता बनाई है। अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो हमारा पेट भी खराब नहीं होगा, क्योंकि पेट में कीटाणु गंदे हाथों से खाना खाने से ही तो जाते हैं। इसके अलावा आप सभी यह अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें और कब-कब हाथ धोने चाहिए। सभी बच्चे हंसते हुए, जी मैम। प्यारे बच्चों, क्या आप सब इन बातों का पालन करेंगे? जी मैम। शाबाश बच्चों। आइए अब अमान की मम्मी की सुंदर कविता भी गाते हैं। साफ रखेंगे गर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। सभी बच्चे दोहराते हुए, साथ रखेंगे गर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। अच्छा था ना एनिमेशन। अब चलो हम करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को। सबसे पहले प्रश्न दे रखा है हमें मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1 हमें दे रखा है यहाँ पे किसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो आपको बताना है यहाँ पे किसकी तबीयत खराब हो गई थी, कौन स्कूल नहीं आ रहा था। तो हम लिखेंगे नवल की। नवल की तबीयत खराब हो गई थी। नवल को बस की खिड़की से खाना फेंकते हुए किसने देखा था?
जब नवल जो है अक्सर अगर पराठा सब्जी रोटी लेके आता था तो वो खिड़की से, बस की खिड़की से बाहर फेंक देता था। तो ऐसा करते हुए किसने देखा था उसे? स्वप्नदेव ने। तो आप यहाँ पे लिख दोगे स्वप्नदेव। नवल अक्सर टिफिन में क्या लाता था? नवल अक्सर टिफिन में पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग ये सब लेके आता था। सफाई पर सुंदर कविता किसने लिखी थी? हम यहाँ पर लिखेंगे सफाई पर सुंदर कविता अमान की मम्मी ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे दे रखा है खाली जगह भरना। खाली स्थान दे रखे हैं, उसमें हमें खाली जगह पर उचित शब्दों को भरना है। अरे यह तो पिछले महीने भी डैश पड़ा था। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बीमार, बीमार पड़ा था। वह अक्सर पिज्जा, बर्गर और क्या खाता है? हॉट डॉग जैसी चीजें भी लेकर आता है और हाथ तो कभी धोता ही नहीं। तो आप यहाँ पे लिखोगे धोता। अगला वाक्य है यहाँ पर, हाथ ना धोकर खाना खाने से हमारा डैश खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? पेट। तो आप यहाँ पे लिखोगे पेट खराब हो जाता है। ग दे रखा है, बीमार ना पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सब डैश का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? स्वच्छता का, स्वच्छता का ध्यान रखें। अगला वाक्य है, हमें डैश अधिक नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? अधिक जंक फूड नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड जो हॉट डॉग, पिज्जा, बर्गर ये सब होते हैं उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, किसने, किससे और क्यों कहा। कथन बता रखे हैं यहाँ पे, उन कथनों को हमें ये बताना है कि ये किसने कहा है, किससे कहा है और क्यों कहा है। क दे रखा है, अरे यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। ये किसने कहा है? ये कहा था, ये कथन हमें यहाँ पे बताया है किसने कहा है? अरे यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। ये कथन कहा है अध्यापिका जी ने। और किससे कहा है? छात्रों से कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि नवल हमेशा बीमार रहता था। अगला कथन है यहाँ पे कि अगर उसके टिफिन में सब्जी, चपाती, पराठा आदि होते थे तो वह छुट्टी के समय सड़क पर फेंक देता था। कौन है ये वाक्य जो है, ये किसने कहा था? ये कहा था रजत ने। और किससे कहा था? अध्यापिका जी से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि नवल को जंक फूड बिल्कुल भी, नवल को क्योंकि जंक फूड ही पसंद आता था। उसको सब्जी, रोटी, चपाती, पराठा ये सब पसंद नहीं आते थे। वो जब भी लेके आता तो उसे बस की खिड़की से फेंक दिया करता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे पता चला कि नवल जंक फूड लेकर आता है और खाने से पहले हाथ नहीं धोता। जब अध्यापिका जी ने बिना किसी के बताए ये सब बातें पहचान ली थी तो ये सब बातें कैसे पहचाने? ये प्रश्न किसने पूछा था? ये प्रश्न पूछा था सुरेखा ने। और किससे पूछा था? अध्यापिका जी से। क्यों? क्योंकि वह जानना चाहती थी कि अध्यापिका जी को ये सब बातें कैसे पता चली कि जो नवल है वो जंक फूड लेके आता है और खाने से पहले हाथ भी नहीं धोता है। अगला वाक्य है, बीमार न पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे जरूरी है कि हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें। ये बात किसने कही? अध्यापिका जी ने। और किससे? छात्रों से कही। क्यों कही? क्योंकि रजत ने उनसे प्रश्न किया था कि बीमार न पड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। नवल के बीमार पड़ने का क्या कारण था, हमें ये बताना है। नवल के बीमार पड़ने का ये कारण है कि नवल अपने टिफिन में जंक फूड लेकर आता था और बिना हाथ धोए खाना खा लेता था, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाता था। अगला प्रश्न दे रखा है कि अमान के दादाजी ने सफाई के बारे में क्या कहते थे, हमें ये बताना है। अमान के दादाजी कहते हैं कि हाथ ना धोकर खाना खाने से हमारा पेट जो है खराब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अच्छी सेहत कब पाई जा सकती है। अच्छी सेहत को हम कब पा सकते हैं? जब हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हम अच्छी सेहत पा सकते हैं। हाथ साफ रखने से क्या लाभ होता है, हमें ये बताना है। हाथ साफ रखने से हमारा पेट जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण की तरफ। भाषा और व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है, बिंदी और चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द हमें पाठ से छांट कर लिखने हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिंदी वाले हमें इस अध्याय में मिले हैं, वो 3 यहाँ लिखेंगे। और कुछ 3 शब्द हमें यहाँ पे चंद्र बिंदु वाले इस अध्याय में मिले हैं, वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो बिंदी वाले शब्दों में हम लिखेंगे जंक फूड, मंजन और सुंदर। और चंद्र बिंदु वाले शब्दों में हम लिखेंगे पराठा, दांत और यहाँ। ये सारे शब्द हमें इसी अध्याय में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें स्व, स्वथ और स्टे और स्व और ध्या से क्या से बनाकर एक एक शब्द हमें लिखना है। तो स्व से हम लिखेंगे स्वच्छ
और स्व से श्वेत, अश्व कुछ भी लिख सकते हैं। थ से हम लिखेंगे अस्त और अश्व कुछ भी लिख सकते हैं। उसके साथ ध्या से हम लिखेंगे ध्यान, स्ट से हम लिखेंगे स्टेशन और क्या से हम शब्द बनाएंगे क्यारे। अगला प्रश्न है यहाँ पे पाठ में ज नुक्ता, फ नुक्ता तथा ओ वाले शब्द जो आए हैं उन शब्दों को छांट कर नीचे हमें लिखना है। ज नुक्ता से हम शब्द लिखेंगे पिज्जा और चीजें। फ नुक्ता से हम लिखेंगे फूड, टिफिन। ओ से हम शब्द लिखेंगे हॉट और डॉग। ये हो गए हमारे नुक्ता वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए वाक्यों में सही जगह पर हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और वाक्यों को भी लिखना है। फिर से तबीयत खराब, इसमें आप क्या करोगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा दोगे। खड़ी पाई लगाते हुए जब हम उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो उसमें उसे हम बोलते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अभी पिछले सप्ताह ही तो उसे पेट दर्द के कारण 2 दिन का अवकाश लेना पड़ा था और रजिस्टर देखते हुए अरे अरे के बाद आप इसमें आदि बोधक चिन्ह लगा दोगे। यह तो पिछले महीने भी बीमार पड़ा था। लास्ट में आप खड़े पाए लगा दोगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। उल्टा अर्थ यानी कि विलोम शब्द उपस्थित यानी कि हाजिर होना, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट होना। विश्वास, अविश्वास। साफ, गंदा। सुंदर, भद्दा। खराब, अच्छा। स्वच्छता, गंदगी। पहले, बाद, अच्छी, गंदी। ये हो गए बच्चों हमारे विलोम शब्द और इस अध्याय की बुक एक्सरसाइज। आशा करती हूँ कि आपको पूरी बुक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।